एकादशी का व्रत रखा और बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा कि जा बहन, बाजार में जाकर कुछ फल ले आ। और माताएं बहनें भाई बंधु जो भी एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें पता है कि एकादशी के व्रत में सिर्फ फलाहार किया जाता है, अन्न नहीं खाया जाता। एकादशी के व्रत के अंदर सात्विक जो फल फ्रूट है उसी का भोग लगाया जाता है, उसी का फलाहार करके द्वादशी को अपना व्रत खोला जाता है। एकादशी का दिन है। राजा दक्ष की दोनों पुत्रियों ने व्रत रखा। बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा कि जा बहन, बाजार में जाकर कुछ फल ले आ और फल खाकर हम अपना शाम का फलाहार कर लेंगी और अपना व्रत खोल लेंगे। जो ही छोटी बहन बाजार में पहुंची तो उसने देखा एक चौराहे के ऊपर एक मांस की दुकान है और मांस की दुकान में एक मांस बेचने वाला दुकानदार कसाई मांस के टुकड़ों को तल रहा था और उन टुकड़ों से इतनी मंत्र मुग्ध करने वाली सुगंधित खुशबू आ रही थी। छोटी बहन से रहा नहीं गया और उसने अपने हिस्से के पैसों का वहीं पर मांस का आहार कर लिया। बड़ी बहन के हिस्से के पैसों का फल फ्रूट लेकर वो फलाहार लेकर वो घर पर पहुंची, महलों में पहुंची। और जो ही बड़ी बहन ने कहा कि बहन आओ हम फलाहार करते हैं, छोटी बहन ने कहा कि बहन ये तेरे हिस्सों के फल मैं लेकर आई हूं, मेरे हिस्से का भोग मैंने बाजार में ही अपना भोजन कर लिया, तू तेरे हिस्से का फलाहार करके अपना व्रत खोल ले। बड़ी बहन उसका चेहरा देखते ही समझ गई कुछ न कुछ गड़बड़ है। ये कहावत है ना कि चोर की गाड़ी में तिनका। उसका उतरा हुआ मुंह देखकर बड़ी बहन समझ गई कि मुझे सच सच बता, तू फलाहार क्यों नहीं कर रही? कहीं तेरा बाजार में किसी से झगड़ा तो नहीं हुआ? बड़ी बहन के जवाब देकर गुस्से में पूछने के कारण छोटी बहन ने कहा कि बहन ऐसे बाजार में एक चौराहे पर एक मांस की दुकान पर इतना सुंदर इतना स्वादिष्ट मांस बना हुआ था कि मैंने फलाहार की बजाय अपने पैसों का मांस खरीदकर मांस का सेवन कर लिया। मांस के टुकड़े मैंने खा लिए और मैंने अपना व्रत वहीं खोल लिया। जब इतनी बात सुनी बड़ी बहन आग बबूला हो गई और उसने कहा कि जा मांस खाने वाली, तूने जो मांस के टुकड़े खाए हैं अगले जन्म में तू छिपकली के रूप में पैदा होगी और तुम जीव जंतुओं का मांस खाकर ही अपना पेट भरेगी। इतनी बात सुनने के उपरांत छोटी बहन जब रोने लगी तो कहते कि बहन तो बहन ही होती है। बड़ी बहन के मन में ये करुण भाव आ गया, कहने लगी कि बहन मेरा दिया हुआ शाप टाला तो नहीं जा सकता, तूने पाप ही ऐसा किया है जो क्षमा करने के लायक नहीं है। तू छिपकली के रूप में जन्म लेगी और वो शाप टाला नहीं जा सकता, लेकिन तूने उस छिपकली की योनि से अगर मुक्ति पानी है तो तू छिपकली की योनि में अगर कोई तूने पुण्य कर्म कर दिया तो तेरी छिपकली की योनि से मुक्ति हो जाएगी। बोली सच्चे दरबार की। समय बीतता गया, दोनों बहनों ने अपने प्राण त्यागे। अगला जन्म हुआ। अगले जन्म में बड़ी बहन इंद्र के दरबार की अप्सरा बनी और छोटी बहन ने छिपकली के जन्म में रूप में जन्म लिया। बोली सच्चे दरबार की जय। द्वापर युग के अंदर जब पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ रचाया था, उन्होंने 33 करोड़ देवी देवताओं को उस यज्ञ में आमंत्रित किया और दुर्वासा ऋषि को भी उस यज्ञ में बुलाया। जब सभी देवताओं को निमंत्रण देने के उपरांत अंत में
राजदूत दुर्वासा ऋषि के पास पहुंचा तो दुर्वासा ऋषि ने पूछा कि हे दूत, इस यज्ञ में और कौन कौन शामिल होने आ रहा है? तो दूत के मुख से ये वचन निकल गए, क्योंकि देखो कहते हैं ना, मालिक मालिक होता है, सेवादार सेवादार होता है, और जो नौकर होता है ना उसके मुंह से सच्चाई निकल ही जाती है। दूत के मुंह से निकल गया कि हे विप्रदेव, हे ऋषिवर, सभी देवताओं को निमंत्रण देने के बाद अंत में मैं आपको निमंत्रण देने के लिए आया हूं। और उस समय ऋषि दुर्वासा इतने क्रोधी होते थे, उनके मुख से निकला हुआ वचन देवताओं को भी उनके मुख से वचन से डर लगता था। उन्हें इस चीज का क्रोध आ गया कि मुझे पहले बुलाना चाहिए था, मुझे सबसे अंत में बुलाने के लिए पांडवों ने भेजा है, ये मेरा अपमान हो गया। और ऋषि दुर्वासा ने उस अश्वमेध यज्ञ में आने से मना कर दिया। अश्वमेध यज्ञ शुरू हुआ और हमारे हिंदू धर्म का ये नियम है, आपने भी अपने घर पे कभी हवन करवाया होगा, तो हवन के उपरांत उसमें खीर का भोग लगाया जाता है, खीर या हलवे का भोग लगाया जाता है। तो वो यज्ञ पूरा होने के बाद जो प्रसाद बनना था, और ब्राह्मण को भी खीर का प्रसाद सबसे ज्यादा प्रिय है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। अश्वमेध यज्ञ हो रहा है और ब्राह्मणों के लिए खीर का प्रसाद बन रहा है। दुर्वासा ऋषि ने सोचा कि मैं पांडवों का ये यज्ञ भंग करूं तो करूं कैसे, इन्होंने मेरा अपमान किया है। दुर्वासा ऋषि ने एक पक्षी का, एक बाज का रूप धारण कर लिया और जंगल में से अपनी चोंच में एक सांप को उठाकर, और जहां खीर का वो कढ़ाया था, जो प्रसाद बन रहा था, जब दुर्वासा ऋषि ने देखा कि कोई इस कढ़ाई के पास में नहीं है, कोई नहीं देख रहा, तो उस सांप को दुर्वासा ऋषि ने उस खीर के उबलते हुए कढ़ाई के अंदर छोड़ दिया और वो प्रसाद विषैला हो गया। इस दृश्य को और कोई नहीं देख रहा था। अगर कोई देख रहा था तो वो छिपकली देख रही थी, जो छोटी बहन ने छिपकली के रूप में जन्म लिया था। उसको अपने पिछले जन्म की बात याद आ गई कि मेरा इस छिपकली की योनि से मुक्ति पाने का इससे अच्छा उपाय और कोई नहीं है। बोलिए सच्चे दरबार की। कहानी सबको समझ आ रही है ना? छिपकली ने आप देखा ना ताओ, जो ही महाराजा युधिष्ठिर के सेवादार, पांडवों के सेवादार, वो यज्ञ पूरा होने के लिए, आहुति देने के लिए, प्रसाद का कढ़ाया लेने के लिए आए, तो ही छिपकली ने उस खीर के उबलते हुए कढ़ाई में छलांग लगा दी। और जब ब्राह्मणों को ये बात पता चली, वो देखने के लिए पहुंचे, ऊपर छिपकली तैर रही है। उन्होंने उस छिपकली को श्राप दे दिया कि जा, तूने नीच कर्म किया है, तेरा जन्म नीच घराने में होगा। बोली सच्चे दरबार की। और ब्राह्मणों ने ये भी कहा कि अगर ये विषैला प्रसाद अगर किसी अन्य जीव ने खा लिया तो वो मर जाएगा। एक गड्ढा खोदकर इस प्रसाद को उस गड्ढे के अंदर दबा दो और ऊपर से मिट्टी डाल दो, ताकि किसी का कोई नुकसान ना हो। जो ही खीर का कढ़ाया गड्ढा खोदकर दाबने लगे, ऊपर छिपकली थी, लेकिन जब नीचे देखा तो उस खीर के कढ़ाई के अंदर से क्या निकला? मरा हुआ सांप। और ब्राह्मणों के मन में ये ग्लानि आई, इस निर्दोष छिपकली ने हम सबके प्राण बचाने के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी, और हमने इसी छिपकली को एक श्राप दे दिया। और कहते हैं भक्तों कि ब्राह्मण का वचन कभी टाला नहीं जा सकता। उस समय की बात बता रहा हूं मैं। आजकल तो वो ब्राह्मण रहे ही नहीं है। किसी व्यक्ति विशेष पर कटाक्ष नहीं कर रहा।
जो धर्म को निभाए वो ही ब्राह्मण है, चाहे वो वाल्मीकि जाति से हो, सुनार हो, कुम्हार हो, किसी भी जाति से हो, वही सच्चा ब्राह्मण है, वही सच्चा हिंदू है। ब्रह्म वाक्य टाला नहीं जा सकता। ब्राह्मणों ने कहा कि छिपकली, तूने हम सबके प्राण बचाने के लिए बलिदान दिया है, जा, तेरा जन्म तो राजघराने में होगा, लेकिन तेरा पालन पोषण नीच घराने में ही होगा। बोल सच्चे दरबार की। अगला जन्म हुआ और राजा शपर्श नाम के एक राजन होते थे। उनके घर में अगर किसी चीज की कमी थी, राज्य में और कोई कमी नहीं थी, और उनके घर में अगर कोई कमी थी तो संतान रूपी धन की कमी थी। माँ भगवती ने राजन को सोते हुए सपने में दर्शन दिए कि राजन, तुम संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ कराओ और तुम्हें 2 कन्याएं प्राप्त होगी और वो तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर करेगी। माँ भगवती ने राजा को सपने में दर्शन दिए हैं। ये बात राजा ने सुबह अपनी रानी को बताई कि ऐसे रात को मेरे सपने में माँ आई थी और माँ भगवती ने कहा कि हम संतान प्राप्ति के लिए अगर यज्ञ करवाएंगे तो हमें संतान की प्राप्ति होगी। बोल सच्चे दरबार की। राजन के ये कहने के बाद रानी ने कहा कि राजन, अगर माँ ने वाक्य में सच में ही आपको दर्शन दिए तो हम एक हवन यज्ञ करवा भी लेंगे, तो उसमें क्या फर्क पड़ जाएगा, क्या पता माँ की बात सच्ची हो ही जाए। जो ही राजन ने ब्राह्मणों को बुलाकर, ऋषियों को बुलाकर यज्ञ किया, साल भर के अंदर रानी की कोख से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया और दासी दौड़ती हुई राजन के पास पहुंचती है कि राजन, आपके घर में एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया है। राजन ने ऋषि मुनियों को बुलाया, ज्योतिषों को बुलाया और कहा कि ज्योतिषों, देखो मेरे जो कन्या हुई है उसके भाग्य में क्या लिखा है। ज्योतिषों ने वेद शास्त्र पढ़कर मस्तक देखकर कहा कि राजन, तुम्हारी ये कन्या इतनी भाग्यशाली है, ये तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर करेगी। चांद सितारों में इसकी गिनती होगी, इसलिए आज से इसका नाम तारा रखा जाएगा। तो उस लड़की का नाम राजन ने तारा रखा। बोली सच्चे दरबार की। अगर आपको कथा बीच में कहीं समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हर कथावाचक का कथा सुनाने का ढंग अलग हो सकता है, लेकिन जितनी बार भी आप कथा सुनेंगे हर बार आपको ये कथा नहीं लगेगी। बोल सच्चे दरबार की। समय बीतता गया और राजन के मन में ये विचार आया कि माँ भगवती ने ये कहा था कि मेरे घर में 2 कन्याएं जन्म लेगी। अगर मेरे घर में 2 कन्याओं ने जन्म ले ही लिया तो मैं ये सच मानूंगा कि ये माँ भगवती ने वरदान रूप में मुझे 2 कन्याएं दी है। बोल सच्चे दरबार की। 2 वर्ष बीत गए और 2 वर्ष के उपरांत फिर से राजन के घर में एक कन्या ने जन्म लिया है और दासी के मन में ये विचार आया कि राजा के घर में पहले ही लड़की है और अब फिर से कन्या ने जन्म ले लिया है। पता नहीं राजन मुझे क्या क्या कहेंगे, किस मुंह से मैं राजन के सामने जाऊं। और भक्तों, ये कहते हैं ना, हमारे समाज में बहुत से लोग ये कहते हैं, देखिए मैं किसी सास बहू के बारे में, किसी के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन ये हमारे समाज की एक बुराई है कि किसी के घर में एक बेटी के बाद, असल में तो पहली बेटी हो जाए ना, जद इन के जगह है छोरी हुई है, छोरा होता तो बढ़िया रहता, पोता होता तो बढ़िया रहता। लेकिन उनको मैं ये कहना चाहूंगा
कि अगर भगवान कृष्ण, भगवान राम जैसे, अगर श्रवण कुमार जैसे अगर तुम बेटे चाहते हो, और दूसरी ओर तुम गर्भ के अंदर बेटियों को मरवा रहे हो, तो आपको मां भगवती के जागरण करवाने की कोई लोड़ नहीं है। गर्भ में अगर बेटियों को मरवा रहे हो तो आपका पुण्य नहीं, पाप लगेगा। बोल सच्चे दरबार की। कौरव 100 थे, 100 के 100 मारे गए। अगर भगवान राम जैसा, श्रवण कुमार जैसा, भगवान कृष्ण जैसा बेटा चाहते हो, तो माँ भगवती ने जो प्रसाद दे दिया वो स्वीकार करो। हो सकता है कि तुम्हारी बेटी का बेटा, तुम्हारा नाती ही तुम्हारे वंश को चलाए और तुम्हारा नाम युग युगों तक अमर कर दे, जैसे तारा रानी ने राजा स्पर्श का नाम ऊंचा किया। बोल सच्चे दरबार की। पीटी उषा भी एक बेटी थी, कल्पना चावला भी एक बेटी थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी एक बेटी ही थी। बोल सच्चे दरबार की। कथा कहाँ थी बताओ? भूल गए? ठीक बात, भूल गए, सारे भूल गए। वाह जी वाह, बिल्कुल सच्ची बात। माँ भगवती आपका कल्याण देगी। इसी से पता चलता है कि किसका ध्यान कितना है कथा में। दूसरी बेटी के समाचार जन्म का दासी लेकर पहुंचती है राजन के पास, और धीमी आवाज में कहती है कि राजन, आपके घर में एक कन्या ने जन्म लिया है। एक कन्या पहले थी, एक और कन्या ने जन्म लिया है। जो ही राजन ने ये बात सुनी तो राजन के मन में एक खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि दासी, वाकई में मेरे घर में एक और कन्या ने जन्म लिया है। राजन ने जितने सोने चांदी हीरे मोती के गहने पहने थे, सारे गहने उतार कर दासी को दे दिए। दासी के समझ में नहीं आया कि राजन को होश है या नहीं, कि दूसरी कन्या होने के उपरांत सारा सोना चांदी हीरे मोती मुझे लुटा दिए। राजन ने खुश होकर ज्योतिषों को बुलाया और कहा कि ज्योतिष महोदय, ऋषि मुनियों, देखो मेरी दूसरी बेटी के भाग्य में क्या लिखा है। इतना होने के उपरांत ज्योतिष आपस में बात करने लगे, क्योंकि उन्हें उसकी मस्तक की रेखाओं पर साफ दिख रहा था कि इस कन्या का जन्म तो राज घराने में हो गया, लेकिन इसकी शादी नीच घराने में होगी, इसका पालन पोषण नीच घराने में होगा। उन्होंने कहा कि राजन, हमें थोड़ा समय दीजिए सोच विचार का। राजन ने कहा कि ज्योतिष महोदय, आप इतना समय क्यों लगा रहे हैं? आपने बड़ी बेटी के जन्म के उपलक्ष्य में 1 मिनट नहीं लगाई थी, अब इतना समय क्यों लगा रहे हैं? ज्योतिष कहने लगे, राजा, हमें डर लग रहा है कि कहीं हमारे वचन होने के बाद आप हमारे सर धड़ से अलग ना करवा दे, हमें जान से ना मरवा दे। पहले हमें वचन दीजिए कि आप हमें कुछ नहीं कहेंगे, हमारी जान बख्श देंगे। राजन ने कहा कि ज्योतिषों, तुम्हारी जान मेरे लिए मेरे पास गिरवी है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, जो बात है सच कहो। ज्योतिष कहते कि राजन, अगर सुन सकते हो तो सुनो, इसका जन्म तुम्हारे घर में जरूर हो गया है, लेकिन इसका विवाह, इसकी मस्तक की रेखाएं स्पष्ट कहती है कि इसका विवाह नीच घराने में होगा और इसका पालन पोषण भी नीच घराने में होगा। ये तेरे कुल का नाम डुबो देगी। अभी भी वक्त है, इसे अभी मरवा दे। राजा कहता है कि आज 1 दिन की भी नहीं हुई मेरी बेटी, 24 घंटे इसे जन्म लिए नहीं हुए, और मैं इस नवजात बालिका को कैसे मरवा दूं, जो मां भगवती का आशीर्वाद है। ज्योतिषों ने फिर विचार विमर्श किया और कहा कि राजन, तुम इस कन्या को मरवाना नहीं चाहते तो तुम एक लकड़ी का बक्सा बनवाओ, और जो दान दहेज तुम इसे देना चाहते हो वो हीरे मोती जवाहरात उस लकड़ी के बक्से के बाहर लगवा दो, और इस कन्या को जैसे विदाई करते हैं उस बक्से में रखकर तुम इस कन्या को विदा कर दो।
इससे तुम भी पाप के दोषी नहीं बनोगे, क्योंकि उस हीरे जवाहरात को देखकर कोई न कोई इस कन्या को पालन पोषण कर देगा और तुम्हारी तरफ से विदाई भी हो जाएगी, तुम्हारे कुल का नाम नहीं डूबेगा। राजन ने वैसा ही किया। एक लकड़ी का बक्सा बनवाया, सोने चांदी हीरे मोहरी मोती जवाहरात से जड़वाकर उस बक्से को जैसे ही नदी में प्रवाहित करने जाता है तो एक बाप के आंख में जब अपने कलेजे का टुकड़ा निकाल कर देता है, जो आंख में आंसू आते हैं, वो आंख में आंसू एक नवजात कन्या को विदा करते समय राजन के मुख से आ रहे हैं कि एक बेटी कम से कम 17-18 साल 20 साल तक हमारे पास रहती है, हमारे कलेजे का टुकड़ा बनकर रहती है, और जब हम उसे विदा करते हैं तो एक बेटी का बाप ही समझ सकता है कि उसके कलेजे की क्या व्यथा हो। जिसने बेटी को जन्म ही ना दिया हो, जिसने बेटियों को गर्भ के अंदर मरवाया हो, वो क्या समझ सकता है कि बेटी के जुदा होने की बात क्या हो। जिसके घर में बेटी हो वही इस बात को समझ सकता है। राजन रोता भी लगता हुआ अपनी बेटी को विदा कर रहा है कि जा बेटी, तुझे अपने हाथों में खिला नहीं सका, अपने हाथों से पाल नहीं सका, लेकिन क्या करूं, मेरी मजबूरी है। जिस मजबूरी के कारण तुझे हंसते खेलते भी नहीं देख सका, लेकिन मैं आज तुझे विदा कर रहा। राजन ने रोती बिलखती हुई आंखों से उस कन्या को विदा कर दिया और बक्सा तैरता हुआ नदी के बीचों बीच पहुंच गया। और जैसे ही नदी के बीच तैरता हुआ देखा तो एक ब्राह्मण की नजर उस बक्से पर पड़ी, लेकिन उस ब्राह्मण को तैरना नहीं आता था। उसने एक भील को कहा कि भील, तू इस बक्से को निकाल कर ले आ, तो मैं तुझे तेरी मेहनत का जो होगा वो तुझे मैं अपना मुआवजा दे दूंगा। तेरी जो फीस होगी, जो तेरा शुल्क होगा मेहनताना, मैं तुझे दे दूंगा। भील के मन में ये विचार आ गया कि बक्से के बाहर हीरे मोती जवाहरात है, तो अंदर पता नहीं क्या होगा। बोल सच्चे दरबार की। ब्राह्मण ने सोचा कि बाहर तो सब कुछ दिख रहा है, अंदर पता नहीं क्या कुछ हो या ना हो। उसने कहा ठीक है, अंदर का माल तेरा और बाहर का माल बक्सा मेरा। भील ने कहा ठीक है। भील नदी में कूदकर वो बक्सा तैर कर बाहर ले आया, और जैसे ही बक्से का ताला खोला, उस भील के घर में औलाद नहीं थी। उसने देखा एक सुंदर सी कन्या उस बक्से में थी। उसके लिए उससे बड़ा धन कोई नहीं होता। और भक्तों, जिसके घर में औलाद ना होना, वो कहते ना कि चे छोरी दे दे भगवान, भाई बहुत है, बांसड़े तो कौन गुआवांगे। बोले सच्चे दरबार की। वो नवजात कन्या को लेकर भील अपने घर पर आता है, और ब्राह्मण के मन में ये आ गया, ठीक है कन्या निकली, मेरे को ये सोना चांदी मिल गया, मैं अपने घर, चलो इसको अपने घर जाने दो। बोले सच्चे दरबार की जय। जैसे ही भील अपने घर पर पहुंचता है, उस बांझ उसकी भीलनी जो एक बांझ थी, माँ भगवती की कृपा से, कहते हैं ना भक्तों की नवजात शिशु का भरण पोषण माँ के दूध से ही किया जाता है। उस माँ भगवती की कृपा से उस बांझ की छाती में भी दूध की धारा आ गई, और उस कन्या का भरण पोषण हो गया। वो कन्या बड़ी होकर विवाह लायक हो गई, और जो बड़ी कन्या थी उसका जन्म राजन के घर में हुआ था। उस कन्या का विवाह जहां हुआ था, उसी घर के अंदर उस कन्या की सास, भीलों की सास, घर में जो जन्म लिया था उस छोटी कन्या ने,
उसकी सास काम करने के लिए जाती थी। उसी शहर में उसका विवाह हो गया, छोटी कन्या का भी। झाड़ू पोछा करने के लिए जाती थी। एक दिन उसकी सास अपनी बहू को लेकर चली गई और जैसे ही तारा ने देखा तो उसकी आंख में आंसू आ गए कि मैंने ये शाप ना दिया होता तो आज मेरी बहन ऐसे भटकती नहीं, ये भी राजघराने में राज करती। उसे पिछले दोनों जन्मों की बातें याद आ गई। कहा कि बहन तू मुझे रानी मत कहा कर, मैं आज से तेरी बड़ी बहन हो गई हूँ, क्योंकि मैं तेरे से ज्यादा बड़ी नहीं हूँ, तू मुझे आज से बाद बहन ही बोलना। उस लड़की का नाम रुकमन रखा गया था, छोटी कन्या जो थी। उसके घर में कोई संतान नहीं थी। रानी तारा ने कहा कि बहन माँ भगवती के नाम की अरदास रख और तेरे घर में संतान होगी और पुत्र रूपी संतान तेरे घर में होगी। बोल सच्चे दरबार की। जागरण में तारा रानी की कथा इसलिए सुनाई जाती है ताकि जागरण के अंदर जो ये कथा सुनते हैं उनके घर में माँ भगवती अन्न धन और पुत्र रूपी संतान की कमी कभी आने नहीं देती। और ये माँ भगवती की लीला होगी कि अगर आप तारा रानी की कथा सुनने बैठेंगे या तो आपका ध्यान बातों में विचलित हो जाएगा या आपको नींद आ जाएगी। जितने लोग ध्यान पूर्वक माँ भगवती की जागरण की तारा रानी की कथा सुनेंगे उनको बिना मांगे माँ भगवती को अन्न धन और पुत्र रूपी संतान का वरदान देना पड़ता है। ये तारा रानी को दिया हुआ माँ भगवती का वरदान है। बोली सच्चे दरबार की। तारा के कहने से रुकमन ने माँ भगवती की अरदास रख दी और साल भर के अंदर रुकमन के घर में बच्चे ने जन्म लिया। समय बीतता गया और बच्चा जब 5 साल का हो गया, एक दिन वो बच्चा बीमार हो गया। लेकिन रुकमन जो अरदास रखी हुई थी जागरण के नाम की, वो जागरण करवाना भूल गई। एक दिन उस बच्चे को माता निकल आई। आप कहते हैं ना शीतला माता की लाग लगी, क्योंकि माँ का एक रूप शांत है वैष्णो, तो दूसरा माँ मशाणी माँ शीतला का रूप उग्र रूप है। क्या करा नहीं, माता निकल गई इसका। रुकमन रोती बिलखती हुई रानी तारा के पास पहुंची और कहा कि महारानी मेरे बच्चे को ऐसे माता निकल आई है, अब मैं क्या उपाय करूं? किसी नीम हकीम के पास, किसी के पास इसका इलाज नहीं, मैं क्या करूं? रुकमन ने कहा कि रानी तारा अब मैं क्या इलाज करूं, क्या उपाय करूं? रानी तारा ने कहा कि रुकमन तू भूल गई, तुझे ये संतान होने के लिए मैंने अरदास रखवाई थी कि जब तुझे संतान होगी, पुत्र होगा, तो तू अपने घर में जागरण करवाएगी। वो अरदास कहाँ है? जैसे ही जागरण की उसे याद आई, कहा जा 11 रुपए की अरदास रख देना और चावल पीले करके रख देना, इस बच्चे के ऊपर से वार कर, तेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। और जब तेरा बच्चा ठीक हो जाए तू जागरण करवा लेना। रुकमन ने घर पर जाकर पीले चावल वार कर रख दिए अरदास के साथ में। बच्चा ठीक हो गया। और उस समय जागरण करने की प्रथा सिर्फ ब्राह्मण ही करते थे। आजकल तो हर बिरादरी का, चाहे वो सुनार हो, कुम्हार हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, सभी जागरण करने लगे। लेकिन सच्चाई ये है कि जो श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा भाव से जागरण करता है वो एक ब्राह्मण ही है, वो चाहे किसी भी बिरादरी में उसका जन्म हो। उस समय का एक नियम था कि ब्राह्मण किसी नीच घराने में जाकर पानी भी नहीं पीते थे। आज भी हम ज्यादातर ये शंका रखते कि ना आप इनका घर का पानी कौन पिया, ये फलाना या धमकाना, ये
बस ये नियम है, ये संसार की प्रथा चली हुई है। और वो एक कोई बड़ा नेता हो, बड़ा अधिकारी हो, तो उसके घर आता सारे पून जगे बोले सच्चे दरबार की जय। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ब्राह्मणों के पास रुक्मण गई पीले चावल लेकर। उस समय ये प्रथा थी कि पीले चावल देकर कार्ड कुट नीचे पुआने पड़ रहे, पीले चावल दिया करते। आजकल भी दे दे पीले चावल, बिया गल पीले चावल दे, किसी ने नोंदा देना होता। पीले चावल लेकर पहुंचे तो रुक्मण के पीले चावल ब्राह्मण ने लेने से मना कर दिया और कहा कि रानी तारा ने अगर कहा है जागरण करने आऊंगी मैं, तो सबसे पहले हमारी पार्टी की प्रधान रानी तारा है, जैसे हमारी पार्टी का प्रधान नरसिंह सेवाड़ा है। अगर रानी तारा जागरण में आ गई तो हम सब उनके साथ में आ जाएंगे। ये बात राजा के नाई को पता चल गई कि रानी तारा ने चावल ले लिए है भीलों के घर से, और रानी तारा भीलों के घर में जागरण में जाएगी और भीलों के घर में प्रसाद के रूप में मांस का आहार भोग लगाया जाता है। आज भी कई घरों में भेंट चढ़ाई जाती है। इतना होने के उपरांत नाई ने, सैन नाई ने राजन के कान में फूंक मार दी। उसका काम ये होता है, वो दाढ़ी बनाता जाएगा, कान में फूंक मारे जाएगा, फलाना का नहीं हो गया, दिमकाना का नहीं हो गया। बोले सच्चे दरबार की। ये प्रथा बहुत पहले से चली आ रही है जी, उसी का कारण है ये। कान में फूंक मारी कि राजा आज तुम्हारी रानी कुल का नाश करने के लिए, तुम्हारे कुल का नाश करने के लिए जाएगी, रात को भीलों के घर में जागरण करने जाएगी। राजा ने कहा अच्छा, रानी की इतनी हिम्मत हो गई? बोले हाँ राजा, आज तो तेरी रानी बिल्ला का घर आ जाएगी। बोले भाई न्यू कर देना ही सैन कुमार, मेरे दाढ़ी में एक ऐसा घाव बना दे कि मेरे को नींद ना आए, कट मार दे, और बोले थोड़ा नमक लगा दे जिससे घाव हरा हो जाए। राजा के कट मार दिया दाढ़ी में, और घाव हरा होने के लिए थोड़ा सा नमक डाल दिया। रात का समय जो जो बीतता जा रहा है, रात के 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, रानी के मन में ये शंका हो गई, अगर मैं नहीं गई तो जागरण शुरू नहीं होगा, क्योंकि ब्राह्मणों ने कहा था कि जब तक रानी नहीं आएगी हम जागरण शुरू नहीं करेंगे और ना ही तेरे घर का अन्न जल ग्रहण करेंगे। रानी ने मन ही मन में माँ भगवती से अरदास की कि माँ मैंने तेरे नाम के पीले चावल लिए हैं, तेरे नाम के जागरण की इलायची ली है। अगर मैंने तेरे दरबार में जाकर तेरे जागरण की इलायची और पीले चावल नहीं चढ़ाए तो मैं पाप की भागी बनूंगी, और वो पाप मुझे नहीं, मैंने तेरे नाम के आश्रय ये सब कुछ किया, वो पाप तुझे लगेगा। राजा ने पूरे घर पे, पूरे महल में हर दरवाजे पर बड़े बड़े ताले लगवा दिए और सबकी चाबी अपने सिराने के नीचे रख ली। देखता हूँ रानी आज कहाँ से जाएगी। अगर कुछ छोड़ा तो महल के पीछे जंगल की तरफ एक खिड़की छोड़ी, बोले इस जंगल में से कौन कहाँ जाएगा, और 2 मंजिल से उतर के कौन जाएगा, बोल सच्चे दरबार की। तो उस समय ये प्रथा थी कि माँ अपने बेटी को विदा करती है। हमारे हिंदू धर्म में ये नियम है, तो कच्चे सूत का एक डिंडा बना कर दिया करे, माँ ले बेटी बुरे वक्त में, आधे वक्त में ये तेरा काम आ जाएगा, बोल सच्चे दरबार की। रानी को याद आया कि मेरी माँ ने एक कच्चे सूत का गिट्टा मुझे दिया था, वो गिट्टे का मैं इस्तेमाल करती हूँ। सारे घर महल में ताले लगे हैं, उसने कच्चे सूत का वो गिट्टा निकाला, पीछे जंगल की तरफ वो लटकाया, और माँ भगवती का जय माता की, जय माता की, जय माता की करते हुए वो रानी उस कच्चे सूत के धागे के सहारे नीचे उतर गई और भागी जा रही है। रास्ते में 2 चोरों ने रानी को रोकने की कोशिश की, और जैसे ही रोकने की कोशिश की, जैसे ही पलक झपकी, एक चोर का सर धड़ से
अलग होकर धरती में गिर गया और दूसरा चोर घबरा गया, ये क्या हुआ है। एक चोर का सर धड़ से पता नहीं कहां से कौन सा हथियार आया, सर धड़ से कटकर जमीन पर गिर गया। और रानी ऐसी स्पीड से भागी जा रही है, उसकी रानी की हीरे मोतियों से जड़ी एक पायल जहां चोर मरा पड़ा था वहां गिर गई। जैसे ही दूसरा चोर वो पायल उठाता है वो अंधा हो जाता है, और जैसे ही पायल वापस रखता है उसको पायल का चमक, हीरे मोती की चमक अपनी ओर आकर्षित करती है। रानी पहुंच गई भीलों के घर, माँ भगवती का गुणगान शुरू कर दिया, और उसे माँ भगवती की भेंटें गाते हुए ये ध्यान ही नहीं रहा कि सुबह के 4 बजने वाले हैं। बोल सच्चे दरबार की। सुबह 4 बजे की बेला हुई। अमृत बेला में राजन की जैसे ही आंख खुली, राजन ने सोचा कि सारे महल में ताले लगे हैं और रानी गई तो गई कहां। जैसे ही राजा का ध्यान खिड़की की तरफ गया, उसने देखा एक कच्चे सूत का धागा खिड़की से जमीन तक बंधा है, और जैसे ही राजा ने वो धागा झटका, उस धागे के टुकड़े टुकड़े हो गए। राजा हाथ में तलवार लेकर जंगल के रास्ते से भीलों के घर की तरफ दौड़ने लगा, और उस जगह पहुंच गया रास्ते में जहां पर एक जगह चोर की लाश पड़ी थी, और दूसरी जगह चोर ने पूरी वृत्तांत बताया कि ये पायल पता नहीं किसकी है, मैं हाथ में लेता हूं तो अंधा हो जाता हूं, इसे छोड़ करने का मन भी मुझे कर नहीं रहा। उसे ये नहीं पता था जिसको मैं बता रहा हूं वो देश का राजा है। राजा जल्दी में था, राजा ने वो पायल उठाई और अपनी जेब में डालकर दौड़ता हुआ उस चोर को वहीं छोड़कर आगे की और भीलों के घर की ओर पहुंच गया। और भीलों के घर पर पहुंचने के बाद देखा रानी अंदर गुणगान कर रही है, और आरती के उपरांत कच्चे मांस का प्रसाद जो भीलों ने बनाकर डाला था वो रानी ने अपनी झोली में लिया है। नरसिंह भैया ये इनकी झोली में रखो जी। पंचमेवा का प्रसाद एक बार इनकी गोद में रख दो, चाहे इनकी गोद में रख दो, किसी एक की गोद में रख दो। ढक लो जी इसको एक बार अपने पल्ले से, चुन्नी के पल्ले से ढक लो। हाँ जी, गोद में लेके बैठ जाओ। जैसे ही रानी भीलों के घर से बाहर आई, राजन ने कहा कि रानी तू मुझे रात को धोखा देकर आ गई, तू इतनी झूठी कब से हो गई। रानी ने कहा कि राजन आपके ही वंश की ये परंपरा है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैंने भीलों को ये वचन दिया था रुक्मण को कि मैं तेरे घर पे जागरण करवाने जरूर आऊंगी। इसी वचन को निभाने के लिए, आपके कुल की मर्यादा को रखने के लिए मैं आज यहाँ पहुंची हूँ। बोल सच्चे दरबार की। राजा ने कहा कि चल तेरी इस चुन्नी के अंदर तूने क्या लपेटा है, मुझे जरा ये दिखा। रानी कहती कि राजन ये हमारा प्रसाद है, मैं यहाँ नहीं आपको महलों में जाकर दिखाऊंगी। जैसे ही राजा ने वो चुन्नी झटकी, वो मांस के टुकड़े पंचमेवा के प्रसाद में बदल गए। ये उगाड़ो जी, देखो क्या पंचमेवा बन गए। नहीं ले जी, पंचमेवा का प्रसाद चढ़ा दो और सबने बांट दो। तब से लेकर आज तक हर जागरण में पंचमेवा का प्रसाद चढ़ाने की और सब में बांटने की प्रथा चली आ रही है। बोल सच्चे दरबार की। राजा ने कहा कि रानी तू झूठी तो थी ही, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा था कि तूने मांस का प्रसाद अपनी झोली में लिया है। पहले इनको दे दो और फिर सभी को दे दो थोड़ा थोड़ा। मुझे नहीं पता था तू जादूगरनी भी है। तूने मांस का प्रसाद पंचमेवा का प्रसाद कैसे बनाया, मुझे पहले ये बता।
रानी कहती कि राजन, ये मेरा नहीं, मेरी माँ की आशीर्वाद का प्रताप है। बोलिए सच्चे दरबार की। राजन कहता कि रानी चल, मुझे दिखा तेरी माँ और क्या क्या चमत्कार करती है। यहाँ तो मैं तुझे नहीं देखूंगा, घर पे जाके देखूंगा तेरी माँ में और क्या क्या चमत्कार। अगर तेरी माँ में दम है तो तेरी जान आज मेरे हाथों से बचाकर दिखाई। बोल सच्चे दरबार की। रानी कहती है कि राजन, अगर तुम मेरी माँ को आजमाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सबसे प्रिय चीज की भेंट देनी पड़ेगी। अपनी प्रिय जो सबसे ज्यादा तुम्हें है तो तुम्हें उसकी बलि देनी पड़ेगी। राजन कहते हैं कि मुझे अपना घोड़ा, अपना अश्व सबसे ज्यादा प्रिय है। रानी कहती है तारा कि राजन चलो, तो अपने अश्व की बलि घुड़साल में जाकर दो। राजन कहता कि रानी, अगर अश्व की बलि देने के बाद तेरी माँ ने चमत्कार नहीं दिखाया तो तेरी बलि भी इस अश्व के साथ पक्की है। रानी कहती राजन चलिए, और चलकर जैसा मैं कहती हूँ वैसा वैसा कीजिए। रानी तारा ने राजा हरिश्चंद्र को कहा कि कहिए, चलिए जल्दी से इस घोड़े की बलि दीजिए। अपनी तलवार से राजा ने उस घोड़े को, जो अपने प्राणों से भी प्रिय था राजा को, उस निर्दोष प्राणी के सर को धड़ से अलग कर दिया। बोल सच्चे दरबार की। रानी ने कहा राजन, अब इस घोड़े के सर को एक बड़े बर्तन में डाल लीजिए और घर पर ले चलिए। राजा लेकर घर पर पहुंचे, महलों में पहुंचे। फिर रानी तारा के कहने पर राजन ने कहा कि रानी अब तेरी माँ का चमत्कार दिखा। रानी ने कहा कि राजन, अब इससे ज्यादा प्रिय आपको कौन है? राजन ने कहा कि मुझे अपना बेटा रोहित अपने अश्व से ज्यादा प्रिय है। रानी ने कहा कि राजन, अब आपको रोहित की बलि देनी होगी। जैसे ही राजन ने सुनी ये बात, राजन कहने लगे कि रानी, माता कभी कुमाता नहीं होती। तू इतनी कठोर हो गई कि तूने अपनी कोख से जिस बच्चे को जन्म दिया है उस निर्दोष बच्चे की भेंट लेने चली है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा तू इसकी माँ है। रानी तारा अपने वचन पर अडिग थी, उसे अपने माँ पर विश्वास था। उसने कहा कि राजन, जैसा मैं कहती हूँ आप वैसा कीजिए। अपने बेटे रोहित को बुलाइए और उसकी भेंट बलि माँ भगवती को अर्पित कीजिए। राजन ने कहा कि रानी, इसके बाद मुझे सबसे ज्यादा कोई प्रिय है तो वो तू है। अगली बलि मैं तेरी लूंगा। बोल सच्चे दरबार की। रोहित का सर धड़ से अलग किया। फिर राजन ने कहा रानी अब जल्दी बता, अब क्या करना है? रानी ने कहा कि राजन, इन दोनों को शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर कर अलग अलग बर्तनों में डालकर इनको पकने के लिए नीचे आग जलाकर भट्टी पे चढ़ा दीजिए। पतीले में तो टुकड़े कर 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 डाल दिए राजा ने कलेजे पे पत्थर रखकर, लेकिन कहा कि राजन, ये पतीले तो चढ़ा दिए, लेकिन रानी अगर तेरी माँ में वाकई चमत्कार है तो जिसको ये मांस खाना है ना, आग भी वही जला ले। आप कौन कहते हैं कोई चीज पे गुस्सा दे भाई, इतना चाहिए तो कनीतावड़ी तो तुम्हें बना ले। मैं दिया सलाई माचिस नहीं दूंगा। अगर तेरी माँ का चमत्कार है तो इसके ज्योत प्रज्वलित कर दिखाए, आग जलाकर दिखाए। पलक झपकने से भी पहले माँ की ज्योत से एक चिंगारी छोटी सी गिरी और घंटों में पकने वाला मांस, मिनटों सेकंडों में पकने वाला मांस पलक झपकने से भी पहले पककर तैयार हो गए। बोले सच्चे दरबार की।
रानी तारा कहती है कि राजन, ये मांस पककर तैयार हो चुका है, अब इसको माँ को भोग लगेगा, माँ को भोग लगाएगी। माँ को भोग लगाने के लिए अंदर रख दिया ढककर, और रानी कहने लगी कि राजन चलिए अब इस प्रसाद को घुड़साल में लेकर चलिए। राजा कहता है कि घुड़साल में जाकर क्या करेगी, मेरा अश्व तो मरा पड़ा है। रानी कहती है कि राजन आप एक बार मेरे कहने से घुड़साल में तो चलिए। जैसे ही घुड़साल में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि राजा का अश्व हिनहिना रहा है, और जो घोड़े के मांस का प्रसाद है वो एक चने के प्रसाद में बदल गया। बोल सच्चे दरबार की। जैसे ही राजा ने देखा कि राजा का अश्व बिल्कुल जीवित है, राजा के मन में ये विचार आया कि रानी, अगर ये अश्व जीवित है तो मेरे कलेजे का टुकड़ा मेरा बेटा रोहित भी जीवित होगा। जल्दी चल, मुझे महलों में मेरे बेटे रोहित से बुला दे। रानी कहती है कि राजन आप अपने मुख से ही अपने बेटे रोहित को बुलाइए। राजा ने आवाज मारी, रोहित आओ, रोहित बेटा आओ, रोहित बेटा आओ। जो ही तीसरी आवाज पुकारी, राजा का बेटा रोहित दौड़ता हुआ राजन के पास पहुंचता है। बोलिए सच्चे दरबार की। और जो ही देखा कि रोहित के मांस का, राजा के बेटे का जो मांस के टुकड़े थे वो हलवे के प्रसाद के अंदर बदल गए। बोल सच्चे दरबार की। तब से लेकर आज तक जागरण के अंदर हलवे और चने का प्रसाद बनाने का, भोग लगाने का प्रथा चली आ रही। हलवे और छोले का प्रसाद तैयार है जी, ले आओ, किसी और ने भेज दो। एक बर्तन में डाल के ले आओ जी। माँ भगवती के चमत्कार का राजा ने दर्शन किया और कहने लगा कि तारा, ये तेरी माँ नहीं, ये मेरी भी माँ है। मेरी आंखों पर अज्ञान का जो पर्दा छाया हुआ था जात पात का, आज वो पर्दा हट गया है। मुझे जल्दी मेरी माँ से मिला दे। और रोहित से जब राजन पूछने लगे कि बेटा रोहित तू कहाँ था, तो रोहित ने कहा कि पिताजी आपने मुझे कच्ची नींद से जगा लिया। मैं तो पीले पीले शेर पे सवार लाल लाल चोले वाली माँ भगवती को गोद में लेटा हुआ था। माँ मुझे लोरियां सुना रही थी। तब से लेकर आज तक हर जागरण के अंदर तारा रानी की कथा सुनाने का ये नियम चला रहा है। जो अपने घर में माँ भगवती का दरबार से जाकर ये तारानी की कथा का इतिहास सुनते हैं ध्यान पूर्वक, उनके घर में बिना मांगे ही अन्न धन और पुत्र रूपी संतान की कभी कमी माँ भगवती आने नहीं देती। बोल सच्चे दरबार की। इस प्रकार से माँ भगवती ने राजन को और तारानी को, रोहित को दर्शन दिए और ये वचन दिया कि जो जो ये माँ भगवती की जोत जलती रहेगी, माँ भगवती का नाम का गुणगान होता रहेगा, और जिस जागरण के अंदर तारा रानी की कथा नहीं की जाएगी, नहीं सुनाई जाएगी, वो जागरण कभी पूरा नहीं माना जाएगा। तब से लेकर आज तक ये हर जागरण के अंदर तारा रानी की कथा सुनाने का, इतिहास सुनाने का प्रथा चली आ रही है। बोल सच्चे दरबार की। हाँ जी, जिन्होंने